सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको आधुनिक युग के छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है वो कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है सरोज स्मृति। अब जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनकी बेटी, इकलौती बेटी उनकी रह गई है सरोज, जिसकी याद में अब सरोज भी उसे छोड़कर जा चुकी है, अर्थात उसका देहांत हो गया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन में जो भी आए, पहले उसके माता पिता का देहांत हो गया, फिर उसके सगे संबंधियों का देहांत हो गया, उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अब कहने मात्र को उसकी एक इकलौती बेटी थी। जब उस बेटी का जन्म हुआ तो उसकी पत्नी का देहांत हो गया था और सरोज को उसने अपने ननिहाल में सरोज के ननिहाल में छोड़ दिया था। नानी के पास ही उसका पालन पोषण किया। अब वो विवाह के उपरांत जब वो विवाह के लायक हो गई तो सरोज की नानी ने उसके पिता को बुलाकर और उसकी बेटी की विदाई के लिए कहा। बेटी की विदाई करने के कुछ दिनों के बाद ही सरोज का भी देहांत हो गया, जिसके कारण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वो बुरी तरह झकझोर हो गई, बुरी तरह से हार गई। और अब उसने जितनी भी कविताएं लिखी थी वो सभी अपनी बेटी को उसने समर्पित कर दिए हैं। तो ये इसकी प्रसिद्ध रचना थी सरोज स्मृति। इसमें उसने अपने सारे जितने भी कर्म किए थे अपनी बेटी को डेडिकेट है वो कर दिया, अपनी बेटी को समर्पित किया है। अब इसमें मैं आपको कराने जा रही हूँ सरोज स्मृति। देखा विवाह अमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों पर बिजली फंसी स्पंद, और मैं भर छवि उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय के अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास तम बंद अंग अंग, नत नयनों के आलोक उतर, कापा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीमी, मेरे बसंत की प्रथम गीति। अब इस कविता के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी पुत्री सरोज की शादी का अपनी पुत्री सरोज के विवाह के उपरांत विवाह के समय की बात है वो कर रहा है। देखा विवाह, अब कवि क्या कह रहा है, मैंने देखा विवाह अमूल। अमूल क्या होता है? पूरी तरह से, नवल नया, मैंने ये विवाह पूरी तरह से नया विवाह है मैंने देखा, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं, विवाह के उपरांत जब माँ है अपनी बेटी के ऊपर मटके का शुद्ध कलश डालकर उसे नहलाती है, वो सारे कार्य है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किए थे। वो क्या कह रही हैं, देखा तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, कि जब मैंने तुझ पर विवाह के उपरांत मटके का शुभ जल है तुम्हारे ऊपर डाला था, देखती मुझे तू हंसी मंद, और तू मंद मंद हंसकर तू मुझे देख रही थी, होठों पे बिजली फंसी स्पंद, और ऐसे लग रहा था तुम्हारी होठों पर बिजली है, बिजली के समान चमक है वो चमक रही थी, उर में भर झूली छवि सुंदर, और ऐसा लग रहा था, उर होता है हृदय में, यानी तुम्हारे हृदय में कंपन थी, हृदय में स्पंद भरी सुंदर छवि है वो उभर रही थी, छवि सुंदर, सुंदर छवि है, सुंदरता है वो उभर रही थी तुम्हारे हृदय में। स्पंद क्या होता है? स्पंद होता है बेटा कंपन, यानी तुम्हारे हृदय में एक कंपन सी है, कंपन की छवि है, सुंदर सुंदर वह उभर रही थी, प्रिय के अशब्द श्रृंगार मुखरित, और ऐसा लग रहा था, यानी प्रिय के अशब्द श्रृंगार मुखरित, और ऐसा लग रहा था उसकी पत्नी, मतलब प्रिय के समान, उसकी पत्नी के समान उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी, यानी कभी वो अपनी पत्नी को याद कर रहा है, पत्नी को याद करते हुए उसके पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन वो शब्द है श्रृंगार के रूप में मुखरित हो रही हैं। प्रिय के शब्द श्रृंगार मुखरित, यानी उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, वो अपनी प्रियतमा को, अपनी पत्नी को याद करते हुए और श्रृंगार के रूप में वो मुखरित हो रहे थे। अर्थात निराला कभी अपनी पत्नी को याद करता है और कभी आहें भरकर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, उच्छ्वास होता आहें भरकर वो अपनी बेटी की सुंदरता को निहार रहा है, खुली एक उच्छ्वास संग, आहें भरकर वो अपनी बेटी की सुंदरता को निहार रहा था, विश्वास स्तंभ अंग अंग, और ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे प्रत्येक अंग अंग में स्तंभ कर देने वाला विश्वास वो भरा था। स्तंभ होता है स्थिर कर देने वाला, स्तंभ स्थिर कर देने वाला विश्वास वो तुम्हारे प्रत्येक अंग में भरा हुआ दिखाई दे रहा था। नत नैनों के आलोक उतर, और नत होता झुकी हुई आँखों में, ऐसा लग रहा था प्रकाश उतर कर आ गया है, कापा अधरों पर थर थर, और तुम्हारे होठ हैं वो थर थर करके काँप रहे थे, अर्थात तुम अपनी माँ को याद कर रही थी, माँ को याद करके थर थर तुम्हारे होठ हैं वो काँप रही हैं। निराला ने अपनी बेटी के नवीन रूप को देखा, वो ऐसा लग रहा था मानो उसकी प्यासी मूर्ति हो, यानी बुद्धि की वह